भी मीडिया के माध्यम से, लगभग आप लोगों को याद हो 1-1.5 साल पहले भी लास्ट दिसंबर में भी हमारा प्रोटेस्ट अपनी मांगों को लेके हुआ था, जो कि सरकार के पास लगभग 2-3 साल से लंबित पड़ी हुई है मांगे। उसके ऊपर सरकार द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई, या सरकार में जो हायर रैंक पे बैठे ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई इस मांग को लेकर अभी तक नहीं की गई है। डॉक्टरों में भारी रोष है उस मांग को ना पूरी करने के चलते। मांगे जैसे स्पेशलिस्ट कैडर की मांग है, वो खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा विधानसभा के पटल पे इस मांग को घोषणा की गई थी कि मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को स्पेशलिस्ट कैडर देना चाह रहा हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरियाणा की सर्विस को ज्वाइन करें और इस प्रदेश की जनता को फ़ायदा मिल सके। पर सरकार के ढिलमठ रवैये के कारण चलते हुए पिछले 1-1.5 साल से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फाइल इधर से उधर घूम रही है और उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। और भी जो हमारी कुछ मांगे हैं, जिनमें डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना करके कुछ हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं जो सर्विस के दौरान अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, उनसे 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड सरकार द्वारा साइन कराए जाते हैं। तो हमने सरकार से ये मांग की थी, जिसपे जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज द्वारा भी सहमति जताई गई थी कि 2 करोड़ सरकार द्वारा डिमांड करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो उसको उन्होंने खुद ये बात बोली थी भी इसको कम करके 50 लाख की राशि कर दी जाए, जिसके ऊपर HCMS एसोसिएशन ने सहमति जताई थी। पर उसके ऊपर भी कोई भी अभी तक ना कोई नोटिफिकेशन आया है, ना सरकार द्वारा कोई भी इसके ऊपर घोषणा की गई है, ना ही कोई भी संतोषपूर्ण कार्रवाई सरकार द्वारा इसके ऊपर की गई है। सर, कामकाज पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा आज? नहीं, काम काज पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर हैं और मैं डॉक्टर दीपक की बात को आगे ले जाते हुए और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा और सरकार का दोनों का लक्ष्य एक ही है, लोगों को बेहतर सेवाएं देना। उन बेहतर सेवाओं के लिए ही ये एसोसिएशन खड़ी है। आप आज के दिन हर आदमी चाहता है कि वो सिविल हॉस्पिटल आए या कहीं छोटे अस्पताल हमारे CHCs पर भी जाए तो उसको स्पेशलिस्ट मिलना चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो स्पेशलिस्ट द्वारा उसका इलाज किया जाए, स्पेशलिस्ट द्वारा ओपिनियन किया जाए। परंतु सरकार का जो स्पेशलिस्ट कैडर ना बनाने की वजह से बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो आना चाहते हैं HCMS में, उनका आना अभी रुका हुआ है। सरकार ने अब जो NHM में भी पोस्टें निकाली हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए की वो तनख्वाह उनको ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें भी स्पेशलिस्ट कम आ रहे हैं। अगर रेगुलर कैडर में हमारा स्पेशलिस्ट आएंगे तो डेफिनेटली लोगों को सेवाएं बेटर मिलेंगी। आयुष्मान भारत जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसको हम सभी सरकारी डॉक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं, उसको चलाने के लिए हमारे सिविल हॉस्पिटल में या हमारे जो STH हैं हमारे, चाहे असंध है, चाहे नीलोखेड़ी है, चाहे इंद्री है या बाकी भी CHCs पर, जब तक आपके पास डॉक्टर ही नहीं होंगे मरीजों का इलाज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होंगे, तो हम कैसे लोगों को वो आयुष्मान भारत की सेवाएं देंगे। लोगों को आज की ज़रूरत है कि सबको, सरकार भी चाहती है कि मुफ्त इलाज मिले, हम भी चाहते हैं कि हम प्राइवेट पे आयुष्मान की डिपेंडेंसी को कम करें। जिस अस्पताल में हमारे स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल करनाल है, चाहे सब डिविजनल हॉस्पिटल वो नीलोखेड़ी है, वहाँ आप देखो कि आयुष्मान के कितने मरीज़ हम ट्रीट कर रहे हैं। आज के दिन भी मुझे विश्वास है कि सरकारी डॉक्टरों के ऊपर लोगों को प्राइवेट से ज़्यादा विश्वास है, खासकर ऑपरेशन जैसी चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट में हो सकता है कि उनका जो ऑपरेशन किसी गलत रीज़न से ना हो। तो हमारी सरकार से यही अपील है, एक तो कि स्पेशलिस्ट कैडर को जल्दी लागू किया जाए। स्पेशलिस्ट कैडर लागू होते ही जो हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको अगर बॉन्ड की जो राशि की बात की है, तो आप किसी गरीब घर के बच्चे को आप ये एक्सपेक्ट करो, क्योंकि सरकारी नौकरी वही करेगा जिसके पास अपना प्राइवेट सेटअप खोलने के पैसे नहीं है, जो सेवा भावना है। सेवा भावना वाले जितने डॉक्टर्स हैं उनके पास पीछे से भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते। और उसमें ये है कि जो बॉन्ड इन्होंने कह रखा है करंटली कि भाई आप 1 करोड़ का बॉन्ड दो, आपके ऐसे रिलेटिव से दो, ऐसे कौन किसी की 1 करोड़ के बॉन्ड की श्योरिटी देगा। तो हमने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक लो, 50 लाख का लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, किसी गरीब डॉक्टर को या किसी होनहार डॉक्टर को इस वजह से PG में जाने से ना रुकना पड़े कि उसका बॉन्ड की राशि के लिए उसके जो 1 करोड़ के बॉन्ड है वो भरने की उसमें क्षमता ना हो। स्पेशलिस्ट कैडर के साथ ही हमारी जो डायरेक्ट SMO की डिमांड है, जब स्पेशलिस्ट कैडर बन जाएगा तो डायरेक्ट SMO की ना सरकार को ज़रूरत है, ना कैडर की भी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो आज डॉक्टर्स डे पे हम इसको एक हेल्थ रिफॉर्म डे की तरह से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मरीज़ों को बेहतर सुविधाएं मिलें, हमारे सरकारी अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा जितने मरीज़ आएँ वो खुश होकर जाएं। इस तरह कम स्पेशलिस्ट के होते मरीज़ों के लिए जब डॉक्टर नहीं होगा तो उनका आना, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर से मरीज़ आते हैं और हम नहीं चाहते कि उनको पर्याप्त सुविधाएं ना मिलें।
वेटिंग टाइम मरीजों का कम हो। हमारा HMCL से भी ये सरकार की तरफ से कि हम दवाइयाँ नहीं चाहते कि लोकल लेवल पर खरीदी जाए, हम चाहते हैं सेंटर प्रोक्योर करे, सबको पूरी दवाइयाँ मिलें, कोई भी मरीज़ को बाहर से दवाई लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यही हमारी आज की मुहिम है कि हम डॉक्टर्स डे पर आज एक रिफॉर्म डे की तरह चाहते हैं कि हमारे हेल्थ में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो डॉक्टर्स की भी नीड से ज़्यादा मरीज़ों की नीड है। यही आज हमारा डॉक्टर साहब अगर बात करें तो काले बिल्ले लगाए गए हैं, यहाँ से काम काज को प्रभावित नहीं होने देंगे। हमारे अब भी डॉक्टर्स मैक्सिमम OPDs कर रहे हैं, केवल हम रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात को सरकार तक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मरीज़ों की सुध लें, हमारे स्पेशलिस्ट आने दें, दवाइयाँ पर्याप्त हों। हमारे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर को बाहर से कोई दवाई की अगर मरीज़ को ज़रूरत है तो बाहर से लिखने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, इतनी दवाइयाँ क्या कुछ कहेंगे, क्या कितना आज प्रभाव पड़ेगा, किसी को दिक्कत आएगी? नहीं, किसी मरीज को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हम एक्स्ट्रा समय देकर भी पेशेंट को देखते हैं, वैसे भी देखते हैं और आज भी देखेंगे। बस ये कहना चाहेंगे कि 250 पोस्टें SMO लेवल की खाली पड़ी हैं और हमारे को 20-20 साल नौकरी के हो जाते हैं और एक भी प्रमोशन नहीं मिलती। ये एक बहुत बुरा वो होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि आप ये देखिए, सिर्फ ये एक कैडर है जिसमें 20 साल नौकरी करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं है। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये मांग बिल्कुल यही मैं कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट होंगे उतना अच्छा इलाज पेशेंट्स को मिलेगा। पेशेंट्स भी मतलब प्राइवेट की जगह फिर सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। और ये प्रमोशन का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। पिछले 1.5-2 साल से कोई लिस्ट नहीं आई है प्रमोशन की और हम लोग पिछले 20 साल की नौकरी करने के बाद भी अब तक हम वहीं के वहीं हैं जिस दिन पहले दिन नौकरी लगे थे और आज 20 साल बाद भी हमारी सेम पोस्ट है।